Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणि, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और इस कक्षा को आरंभ करने से पहले मैं समस्त उड़ीसा वासियों को और उड़ीसा की पावन पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं। भगवान जगन्नाथ की तपस्थली को प्रणाम करता हूं। जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कल भी आप लोगों के बीच में आया था, आज फिर आपके बीच में आ गया हूं। मैं एक बड़े महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपने जो उड़ीसा में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी निकली हुई है डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा। नोटिस जो है आपका 4A05/2021 कॉन्ट्रेक्चुअल संस्कृत टीचर्स की जो वैकेंसी निकली हुई है, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और मैं सत्र को आरंभ कर रहा हूं। आपको एक बड़ी जानकारी ये दे देता हूं कि मैं अब से प्रतिदिन आपके बीच में 4 बजे उपस्थित हुआ करूंगा। कैसे आपकी परीक्षा होनी है, कैसे आप लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि पहली बार ये परीक्षा हो रही है तो विद्यार्थियों को बड़ी भ्रम की स्थिति है कि कैसा पेपर आएगा, चिंता का विषय बना हुआ है। तो मैं आपकी सहायता करूंगा, जैसी भी जहाँ तक संभव है मैं आपके विषय में, इस परीक्षा के विषय में आपके बीच में हर संभव जानकारी पहुंचाऊंगा। आप जो लोग जुड़ गए हैं, आपसे निवेदन है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप कमेंट कर पाएंगे। और कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन हमें देख रहे हैं, कौन कौन तैयारी कर रहे हैं इस पेपर के लिए। संस्कृत का अध्यापक बनने के लिए कौन कौन लोग आप में से तैयारी कर रहे हैं, हमें जिससे कि पता लगे कि हमारी जो ऑडियंस है, हमें देखने वाले जो लोग हैं, वो कहाँ कहाँ से हैं, क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, हमें पता लगेगा तो हम आपके लिए, आपकी कोई समस्या होगी उसके समाधान के लिए आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूँ आपके बीच में। अनिल भंडारी जी, स्वागत है आपका। शब्दरूप, धातुरूप एवं संख्या जो आपकी 5वीं यूनिट है, उसका एक टॉपिक है शब्दरूप, धातुरूप एवं संख्या। कैसे प्रश्न बनते हैं शब्दरूप धातुरूप से, संख्याओं से कैसे प्रश्न बनते हैं, इसी के साथ साथ वाक्य से जो प्रश्न बनते हैं, अशुद्धि शुद्धि करने का कैसे प्रक्रिया होती है, वो सब विषय मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा। आज आया हूँ और ये श्रृंखला हमारी चलती रहेगी। मैंने कल आपके बीच में पाठ्यक्रम डिस्कस किया था, पूरा कैसा आपका पाठ्यक्रम है, कैसे कैसे प्रश्नों का स्वरूप रहेगा, कल भी चर्चा की थी। और प्रतिदिन ये चर्चा हमारी चलती रहेगी। प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग। जैसा पेपर आपका आने वाला है, वो क्या क्या उसमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। पहली बार ये पेपर हो रहा है संस्कृत का इस तरह से, तो निश्चिंत होकर के तैयारी कीजिएगा। कौन कौन आप में से तैयारी कर रहे हैं एक बार मुझे बताइएगा। चलिए मैं पहला प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूँ। 20 प्रश्न मैंने कल शब्दरूप धातुरूप से करा दिए थे और 21वां प्रश्न आपके बीच में है प्रणमामि ... प्रणमामि। रिक्त स्थान में कौन से पद का प्रयोग होना चाहिए। भाषा प्रश्न पत्र की रहेगी संस्कृत में, पर आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा आराम से हिंदी में भी, पर मैं इसको संस्कृत में ही कर लेंगे। अभी थोड़ा सा समय अभाव चल रहा था, इस कारण से प्रश्न आपके अभी हिंदी में उपलब्ध थे, तो हिंदी में ही मैं, कुछ प्रश्न हिंदी में हैं, कुछ संस्कृत में, मिले जुले प्रश्न हैं। प्रयास करेंगे शीघ्र ही आपको ये प्रश्न संस्कृत में ही आपके बीच में रखे जाएं, पर इससे बहुत अधिक नुकसान नहीं है। आप लोगों का प्रश्नों का स्वरूप पता लगे। उत्तर दीजिएगा जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणमामि यहाँ पर कौन से पद का प्रयोग करना चाहिए, तो सदा शिवम प्रणमामि,
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म में, कर्मणि द्वितीया से, और प्रणम धातु जो है, नम धातु जो है उसके साथ उसका कर्म बन रहा है सदाशिव, इसलिए कर्मणि द्वितीया से इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो गई है। कर्म किसे कहते हैं? कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्ता को जो सबसे अधिक अभीष्ट होता है उसको कर्म कहते हैं। कर्मणि द्वितीया से यहाँ पर सदाशिवम प्रणमामि। ठीक है जी। 21वां प्रश्न है आपके सामने, बालक शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या बनेगा? आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं मैं। जो लोग जुड़े हुए हैं आप लोग उत्तर देंगे तो सरलता रहेगी, उत्तर देते रहेंगे तो पता लगता रहेगा कि आप लोगों, क्योंकि आपके जो शब्द रूप लिखे हुए हैं वो शब्द रूप और या फिर उनसे मिलते जुलते भी कुछ शब्द रूप जो है वो आपको, बालक का तो शायद लिखा हुआ है वहां पर पाठ्यक्रम में, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनेगा? बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकहि। सी कह रहे हैं बालके, बालके नहीं बनेगा, ये सप्तमी में बनेगा, बालकाय। ठीक है जी, बालकाय, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु, ऐसे इनके रूप चलेंगे। ठीक है जी। राम की तरह ही रूप चलते हैं। अकारात्मक पुल्लिंग है। राज मीना दौसा से जुड़े हुए हैं, स्वागत है बंधु आपका। आप में से किस किस ने फॉर्म भर दिया है इस वैकेंसी के लिए और कौन कौन भरना चाह रहे हैं? तो बालके नहीं बनेगा, बालकाय बनेगा, ये ध्यान रखना है। 22वां प्रश्न है, अस्मद शब्द सप्तमी एक वचन का रूप क्या बनेगा? अस्मद शब्द पूछा है। अस्मद युष्मद से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, क्योंकि सर्वनाम लगे हुए हैं और उसमें से आपको अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। किन विभक्तियों में एक जैसे रूप बनते हैं या कौन से दो रूप एक जैसे दिखाई देते हैं, किस किस विभक्ति में बनते हैं, इस तरह से प्रश्न आते हैं। सप्तमी विभक्ति में देखो कौन सा पूछा है, अस्मद। मम जो है वो षष्ठी में बनता है एक वचन में, मई जो है वो सप्तमी एक वचन में बनता है, मया जो है वो तृतीया एक वचन में बनता है, मत पंचमी एक वचन में बनता है। तो यहाँ पर आपको मई जो रूप दिखाई दे रहा है वो सप्तमी में रूप बनेगा बिल्कुल। 22 का ख उत्तर जो है वो ठीक है आपका। वेद सिंह जादौन जी हमारे साथ जुड़ते हैं दिन में भी, बढ़िया। आप में से किस किस ने जो है वो फार्म भर दिया है या भरने का विचार कर रहे हैं अभी उड़ीसा में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है उसका? ये रहे आपके सामने। और इसमें एक विशेष बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, यहाँ पर अहम आवाम वयम ये रूप बनते हैं प्रथमा में, द्वितीया में माम भी बनता है, माँ भी बनता है। ऐसे जहाँ दो रूप एक साथ बन रहे होंगे वहाँ से प्रश्न आने की संभावना अधिक होती है। आवाम भी बनता है, नौ भी बनता है, अस्मान भी बनता है, नह भी बनता है। और विशेष बात यहाँ जो मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। ठीक है, अब यहाँ में भी बन रहा है, यहाँ माँ था यहाँ में बन जाएगा, और इसी तरह से नौ यहाँ था यहाँ भी है, चतुर्थी में और षष्ठी में भी है, नह यहाँ भी है, द्वितीया में चतुर्थी में भी बनेगा और षष्ठी में भी बनेगा। तो इनसे रूप अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न यही पूछा गया है DSSB में जैसे पूछा गया है, UPTGT में जैसे पूछा गया है कि नौ जो रूप है वो किन किन विभक्तियों में बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, द्वितीया में बन रहा है, चतुर्थी में बन रहा है और षष्ठी में बन रहा है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सरल है लेकिन याद करने की आवश्यकता है इनको ढंग से। 13 संख्या से प्रश्न आ गया है। 13 के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? देखो, आपका जो पाठ्यक्रम है वो संस्कृत की दृष्टि से बड़ा सरल है, लेकिन जो पेपर 1 है, आप में से पेपर 1 की तैयारी भी हम लोग आपको कराएंगे। निरंतर बैच चलेगा अब आपका यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। लेकिन वही है कि हमारे आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक, अपने मित्रों को बताइए कि कक्षा चल रही है। त्रयोदशम, ठीक है जी, त्रयोदशम नहीं बनेगा, त्रयोदश बनेगा, त्रयोदशम नहीं बनेगा, ग उत्तर बनेगा। ठीक है जी। संख्याओं को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, संख्याओं से बहुत अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। बिल्कुल सी उत्तर ठीक है आपका।
24वां प्रश्न है, पठ धातु लंग लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन क्या रूप बनेगा? राज जी, क्या आप भी फॉर्म भरेंगे उड़ीसा वाला? जो लोग भर रहे हैं, भर चुके हैं, मुझे एक बार बताइएगा अवश्य। जो लोग अभी लाइव हैं वो ठीक है, जो लोग बाद में वीडियो देख रहे होंगे वो वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा आपको कौन कौन सी यूनिट में जो है वो समस्या लगती है। पेपर 1 में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, जो भी विषय आप पढ़ना चाहेंगे उस विषय की कक्षा आपके लिए लेकर के आएंगे हम लोग। लंग लकार पूछा है, लंग लकार बनता है अपठत। अब मध्यम पुरुष पूछा है, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, एक वचन में बनेगा अपठः। ठीक है जी, सी आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए, आपके सामने रूप भी यहाँ लिखे हुए हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। अस्मत् शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? अस्मत् शब्द अभी हमने बताया था आपको, रूप भी लिख करके दिखाए थे, तो अब पंचमी एक वचन में, अच्छा नहीं भर रहे हैं पर टीजीटी संस्कृत की से हैं, ठीक है। अस्मत् अभी बताया था, माम जो बनेगा वो द्वितीया में बनेगा एक वचन में, मत बनेगा पंचमी एक वचन में, मम बनेगा षष्ठी एक वचन में, अस्मत् किस में बनेगा बताइए जी। रामराज जी स्वागत है आपका। रूप अभी लिखे हुए ही हैं आपके सामने, अहम आवाम वयम पढ़ाएं अभी। बाकी पंचमी पूछा एक वचन में, मम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, ये रूप बनेंगे यहाँ पर। तो ठीक है, उत्तर बिल्कुल आपका। सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनेगा? अच्छा, एक बार आप लोग जल्दी से शेयर भी कर दीजिएगा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, स्वागत है आप लोग सभी का। क्योंकि हमारी कक्षा अभी, हाँ 5 सितंबर को परीक्षा है। आप क्या DSSB में जुड़ते हैं? नहीं जुड़ते हैं? 1:30 बजे कक्षा होती है हमारी DSSB की, और प्रतिदिन 4:30 बजे आपकी कक्षा अब होगी उड़ीसा वाली। शाम को 4 बजे इसी चैनल पर, यहीं इसी लिंक पर आपको हम प्रतिदिन मिलेंगे। तो पुल्लिंग सर्व शब्द पूछा है, सर्वः, सर्वौ, सर्वे रूप बनता है प्रथमा वचन में, प्रथमा बहुवचन में बनेगा सर्वे। और सर्वाह जो है वो स्त्रीलिंग में बनता है, सर्वा, सर्वे, सर्वाह स्त्रीलिंग में प्रथमा बहुवचन बनेगा। सर्वे जो है पुल्लिंग में बनेगा प्रथमा बहुवचन। सर्वो तो कोई नहीं बनेगा और सर्व नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो सामान्य ही सुबंत रहित पद है, तो सर्वे बनेगा। ये रहे आपके सामने, सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वहि, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। इस तरह से रूप जो हैं वो आपके चलेंगे और याद रखने हैं आपको ध्यान से। बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, और सरल प्रश्न आते हैं, आपके अच्छे से तैयारी हो जाएगी। शुद्ध वाक्य पूछ लिया है कि शुद्ध वाक्य बताइए इनमें से क्या है, और लिखा हुआ भी आ रहा है वर्षा सून गंतव्यम। क्योंकि वर्ष, वैसे आपको लगेगा कि वर्षायाम होना चाहिए, लेकिन वर्षा शब्द जो है वो नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, बहुवचन में ही प्रयोग करना है वर्षा शब्द को हमेशा, इसलिए इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। रामराज जी, आप फॉर्म भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं इसका बताइएगा। आगे पूछा है शुद्ध रूप क्या है निम्नलिखित में से? भूपति के रूप जो हैं वो पूछ लिए गए हैं। भूपति का क्या रूप शुद्ध है?
भूपते है, बिल्कुल ठीक उत्तर है। आप बाकी रामराज जी जैसे उत्तर दे रहे हैं तो प्रश्न की संख्या लिख करके उत्तर दें। 28 के सामने अगर बी है तो बी दें, तो ठीक है, बिल्कुल भूपते है बनेगा। रूप लिखे हैं ये आपके सामने, भूपति ही, भूपति, भूपतयः, भूपतिम, भूपति, भूपतीन, भूपतिना, भूपतिभ्याम, भूपतिभिः, भूपतये, भूपतिभ्याम, भूपतिभ्यः, भूपतेः, भूपतिभ्याम, भूपतिभ्यः, भूपतेः, भूपत्योः, भूपतीनां, भूपतौ, भूपत्योः, भूपतिषु। हे भूपते। आप अक्सर क्या होता है, हम लोग जब तैयारी करते हैं, शब्द रूप याद करते हैं तो संबोधन को छोड़ देते हैं, लेकिन संबोधन अवश्य याद करना चाहिए। हे भूपते, हे भूपति, हे भूपतयः, ऐसे आपको। तो यहाँ से पूछा था कौन सा ठीक है, भूपते ही ठीक था, यहाँ पर केवल भूपते है, बाकी सब जो है वो गलत था। पा धातु परस्मयी पद का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा? 20 सेकंड में उत्तर दीजिएगा। जो लोग जुड़े हैं अभी, आप सभी का भी स्वागत है, लेकिन कमेंट अवश्य कीजिएगा, आंसर अवश्य दीजिएगा, आंसर देते रहेंगे आप। परस्मयी पद में लट लकार पूछा है, पा धातु, तो प्रथम पुरुष द्विवचन पूछा है, पिबती, पिबतः, पिबंती, ये रूप बनता है प्रथम पुरुष में, तो पिबतः जो है वो उत्तर ठीक हो जाता है यहाँ पर। पिबती, पिबतः, पिबंती। वर्षा विजयनी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, प्रायः जुड़ती ही हैं। वर्षा विजयनी जी, आपके इतने भी उड़ीसा वाले लोग नहीं आएंगे क्या? अरे भाई, उड़ीसा के लिए सत्र कर रहे हैं, अब तो शेयर करेंगे, लोग जुड़ेंगे तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा सत्र कराने में। तो ये रहे आपके सामने, पिबती, पिबतः, पिबंती, पिबसी, पिबथः, पिबथ, पिबामी, पिबावह, पिबामह। कैसा पेपर आएगा, ये प्रश्न चिन्ह है अभी विद्यार्थियों के मन में। तो हम लोग ये चाहते हैं कि विद्यार्थियों को कोई किसी तरह की समस्या ना हो। भी धातु पूछ लिया है, भी धातु परस्मयी पद में लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। देखो, आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें ऊपर जहाँ शब्द रूप गिनाए गए हैं वहाँ उस तरह से धातु रूप नहीं लिखे हैं, लेकिन इस 5वीं यूनिट में करा रहा हूँ तो 5वीं यूनिट में सबसे नीचे लिखा हुआ है शब्द रूप, धातु रूप, अशुद्धि परिमार्जन। तो शब्द रूप, धातु रूप में से आपको कोई शब्द दे देंगे कि ये शुद्ध है या नहीं है। तो भी धातु पूछा है लट लकार में, मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा। बिभेति, बिभितः, बिभ्यति, ये रूप बनता है। आगे बनेगा बिभेषी, बी उत्तर ठीक है बिल्कुल आपका। बिभेति, बिभीतः, बिभ्यति, बिभंति मत कर दीजिएगा, बिभ्यति बनता है, ये ध्यान रखना है इसमें, नहीं तो गलत हो जाता है ये वाला रूप। बिभेषी, बिभीतः, बिभीथ, बिभेमी, बिभीवः, बिभीमः। जो लोग आप में से नहीं जुड़े हैं और कमेंट नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सब्सक्राइब करना होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप कमेंट कर पाएंगे। अदस शब्द पूछा है, स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप में क्या बनेगा? दिनेश कुमार जी जुड़े हैं, स्वागत है बंधु। अदस स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? उत्तर दीजिए भाई। चलिए मैं आपको असौ बनेगा यहाँ पर, क ये असे लिखा, असौ बनेगा। स्त्रीलिंग में रूप ये लिखे हुए हैं आपके सामने, असौ, असौ, अमू, अमूह, अमुम, अमू, अमूह। ध्यान देना, ये जो शब्द रूप हैं ये गड़बड़ हो जाते हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले कक्षा इसीलिए चुनी ये वाली शब्द रूप, धातु रूप वाली, क्योंकि दोनों ही बातें हैं, सरल भी है, बहुत अधिक बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता, लेकिन याद करना पड़ता है। तो याद करने के लिए फिर बाद में समय नहीं मिलता है, बाद में आप अन्य विषयों में लग जाते हैं, तो इसको भूल ना जाएं, ध्यान से याद कर लें, इसलिए इनको पहले लेकर के आया हूँ मैं। अमुम, अमू, अमूह, अमुया, अमुभ्याम, अमूभिः, अमुष्यै, अमुभ्याम, अमुभ्यः,
अमुष्याः अमुभ्याम अमुभ्यः अमुष्याः अमुयोः अमूषाम अमूय अमुष्याम अमुयोः अमूषु, ये स्त्रीलिंग के रूप आपको याद करने हैं। इसी तरह से इससे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पूछा था प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, असौ बनेगा। हनुमते नमः, हनुमते किस विभक्ति का रूप है आपको ये बताना है। ऐसे ही प्रश्न आएगा, बिल्कुल कोई भी प्रश्न दे देंगे और कहेंगे इसमें या तो अशुद्ध दे देंगे, शुद्ध कीजिए, या फिर अलंकार भी चलेंगे जी, आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ाएंगे। बाकी हमारी दिन में कक्षा होती है 1:30 बजे 1:30 पर DSSB के लिए, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ कुछ विषय करा दिए गए हैं, कुछ कराए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय कराए जा रहे हैं। हनुमते में चतुर्थी विभक्ति है, कहाँ है चतुर्थी, क 32 का ए बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। हनुमते में चतुर्थी विभक्ति है। पितृ शब्द पूछ लिया है, लिखा हुआ है आपके उसमें, मातृ पितृ दोनों शब्द लिखे हुए हैं। ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। पितृ शब्द सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा, आप दिन 1:30 वाली कक्षा देख सकते हैं दिनेश जी, उसमें बहुत कुछ करा दिया गया है। पितृ शब्द पूछा है तो पितरी बनेगा, पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन, ये आपके सामने रूप लिखे हुए हैं। देखो पिता पितरौ पितरः और इसमें बनता है संबोधन में, ये संबोधन है, ध्यान रखना। पितः पितरौ पितरः और द्वितीय में बनेगा पितरम पितरौ पितॄन, यहाँ पर ध्यान देना, ऋकार जो है वो दीर्घ है, पितॄन। और पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणाम, यहाँ पर ये ऋकार जो है ये भी दीर्घ है। पितरी पित्रोः पितृषु, ऐसे आपके रूप जो हैं वो चलते हैं। पूनम ठाकुर जी स्वागत है आपका। 34वां प्रश्न है, 10,000 संख्या से प्रश्न आया है। 10,000 के लिए क्या शब्द जो है वो ठीक है इनमें से, युतम, युतम बनता ही नहीं है। सहस्रम जो है वो 1,000 के लिए होता है, लक्षम 1,00,000 के लिए होता है, ठीक है। और अयुतम जो है वही होता है 10,000। बिल्कुल बी नहीं होगा जी, घ होगा, डी होगा, डी बिल्कुल जादौन जी ठीक है आपका। 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप क्या होगा, संख्याएं जो हैं वो विशेष रूप से पूछी जाती हैं। ऐसे प्रश्न बन सकता है, 99 लिख देंगे, इत्यस्य कृत इत्यस्य संस्कृत रूपम किम, या संस्कृते 99 किम, ऐसे प्रश्न जो है वो लिख करके पूछ लेते हैं आपको। तो 99 जो है वो नवनवति, नवनवति। ध्यान देना, कभी कभी विसर्ग जो है वो भूल जाते हैं हम लोग, विसर्ग को कभी भी गड़बड़ मत कर देना, विसर्ग ध्यान रखना। नवति ही तो नवनवति, 90 से ऊपर 9, 99। भू धातु पूछा है, परस्मयी पदी का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या रूप बनेगा। भू धातु, अस धातु, ये दोनों धातुएं बड़ी महत्वपूर्ण है। पठ धातु, लिख धातु, गम और सरल सरल सी जो धातुएं हैं उनके रूप आपको पांचों लकारों में याद होना चाहिए। तो भू धातु पूछा है लंग लकार में परस्मयी पदी में, अपठत जैसे रूप बनता है तो इसमें बनेगा अभवत, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः। जैसे अभी अपठः बना था ऐसे ही बना अभवः। चलिए ठीक है, अभवः जो है वो रूप बनता है यहाँ पर, ये रहा आपके सामने, अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
पत्यौ में कौन सी विभक्ति है? सैंतीस का डी। पत्यौ में तो भैया चतुर्थी नहीं होगी, सप्तमी बनेगा, डी नहीं बनेगा, सी बनेगा। कामिनी त्रिपाठी जी, ये आपके सामने रूप लिखे हुए हैं, देखो। पति ही पति, पतयः पतिम, पति पतीन, पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतीनाम, पत्यौ पत्योः पतिषु, हे पते, हे पति, हे पतयः। ऐसे रूप इनके जो हैं वो चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुद्ध वाक्य कौन सा इनमें से? बालिका जलात् मुखम प्रक्षालयति, बालिका जले मुखम प्रक्षालयति, बालिका जलेन मुखम प्रक्षालयति, बालिका जलम मुखम प्रक्षालयति। तो जलात नहीं होगा क्योंकि ये अपादान नहीं होगा, तो जल जो है वो माध्यम बनेगा। जलेन मुखम प्रक्षालयति, ये सी आंसर जो है आपका ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। सी आंसर जो है वो सबका ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से? बालिका च बालकश्च आगतौ, बालिका च बालकश्च आगता, बालिका च बालकश्च आगति, या बालिका च बालकश्च आगत। क्या बनेगा? आपको शुद्ध वाक्य पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, इसलिए शुद्ध वाक्यों का अभ्यास करके जाना आप ढंग से। तो यहाँ देखो, बालिका च बालकश्च आगतौ, ये रूप बिल्कुल ठीक बनेगा। क बिल्कुल ठीक उत्तर है जी आपका। 40वें प्रश्न की ओर बढ़े। संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों के अनुसार 15 को क्या कहते हैं? 15 के लिए संस्कृत में क्या शब्द है? 50 जो है वो कहते हैं 50 को, पंचा पंचे कुछ नहीं होता है, पंचदश ये होता है 15। तो पर यही पूछा था, 15 के लिए शब्द है पंचदश। 40 का बी। आगे बढ़ें। 41वां प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है उत्तर आपका। 80 की संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? उत्तर दीजिए आप लोग। अस्सी की संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? अशीति, ये हो जाएगा जी 80। अष्टाविंशति हो जाएगा, विंशति में ऊपर 8 यानी कि 28। अष्टादश हो जाएगा 18। अष्टाशीति हो जाएगा 88। तो ध्यान देना इस पर विशेष। 80 पूछा था आपको, ए आंसर आपका ठीक है बिल्कुल। दिनेश कुमार जी का ठीक है, राजमीना जी का भी है, वेद सिंह जादौन हैं, कुछ शर्मा जुड़े हैं, स्वागत है आपका। ए कह रहे हैं, ठीक है बिल्कुल उत्तर आपका। एकोनविंशति को हिंदी में क्या कहते हैं? एकोनविंशति ही। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग को कभी नहीं भूलना है। विंशति ही, इसमें विसर्ग हमेशा हमेशा रहेगा। एकोनविंशति को कहेंगे जी 19। विंशति कहते हैं 20 को।
और एकोन का मतलब होता है एक कम, 20 में से एक कम 19। ठीक है जी। 50 को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए थोड़ा सा स्पीड में उत्तर दीजिए आप लोग, और 10-10 सेकंड में सरल सरल प्रश्न आ रहे हैं संख्याओं से। पंचाशत को कहते हैं जी 50। 43 का आंसर हो जाता है आपका डी। बालक शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा? राज मीना जी ठीक है आपका, वेद सिंह जी का भी ठीक है, दिनेश कुमार जी का भी ठीक है, सोनिया जी 43 डी ठीक है बिल्कुल। जो लोग जुड़े हैं आपसे निवेदन है एक बार शेयर कर दीजिएगा। सप्तमी विभक्ति एक वचन में पूछा है। बालके अभी हम लोग पढ़ा के आए हैं रूप, बालकः बालकौ बालकाः। हरि शब्द पूछ लिया है, 45वां प्रश्न है। हरि शब्द के रूपों में हरौ कौन सी विभक्ति वचन में बनेगा? देखो पढ़ाने का जो नियम रहता है वो रहता है सरलता से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर। जो विषय कठिन होता है वो बाद में पढ़ना चाहिए, सरल विषय पहले पढ़ लेना चाहिए। तो ये विषय सरल है। हरि शब्द पूछा है, हरऊ किस में बनेगा? हरि ही हरि हरयः हरिम हरि हरिन डी सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा। ठीक उत्तर है आपका बिल्कुल। ये आपके सामने रूप लिखे हुए हैं, हरि ही हरि हरयः हरिम हरि हरिन, ये संबोधन में बनेगा हरे हरि हरयः। और तृतीया में बनेगा, ये द्वितीया में था, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः। चतुर्थी में बनेगा हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः, हरेः हरियोः हरिणाम, हरौ हरियोः हरिषु। रागिनी जी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी 4 बजे से। लता शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप क्या बनेगा? हम पढ़ा रहे हैं डी ट्रिपल एस बी लिखा हुआ है, डी ट्रिपल एस बी का नहीं पढ़ा रहे हैं हम लोग। हम पढ़ा रहे हैं ओडिशा का रिक्रूटमेंट जो निकला था आपका, ओडिशा में जो आपकी टीजीटी की वैकेंसी है उसके लिए पढ़ा रहे हैं। ये बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, डी ट्रिपल एस बी नहीं पढ़ा रहे हैं। लता शब्द पूछ लिया है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन में क्या बनेगा? एक वचन में बनेगा लतायाम। लता के रूप लिखे हुए हैं आपके पाठ्यक्रम में, लता लते लताः, लताम लते लताः। संबोधन में बनेगा लते हे लते हे लते हे लताः। और द्वितीय में बनेगा लताम लते लताः। तृतीय में बनेगा लतया लताभ्याम लताभिः, लतायै लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लताभ्याम लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानाम, लतायाम लतयोः लतासु। वैसे इनके रूप जो हैं वो बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 47वें प्रश्न की ओर। फलम शब्द नपुंसकलिंग में है। फले रूप किस किस विभक्ति में आता है? नहीं आता है। निम्न में से कौन सी विभक्ति में फले रूप नहीं आता है ये पूछा है। अब देखो प्रथमा में क्या बनता है? फलम फले फलानी आएगा। द्वितीय में भी फलम फले फलानी बनता है, आएगा। और पंचमी में बनेगा फलात फलाभ्याम फलेभ्यः। तो ठीक उत्तर जो है वो हो जाएगा पंचमी आपका, क्योंकि सप्तमी में भी आता है फले फलयोः फलेषु लिखे होंगे रूप हमने। फलेषु जो है वो बनता है फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फलहि, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानाम, फले फलयोः फलेषु। ऐसे जो है वो उनके आंसर बनते हैं। तो 47 में पूछा था कि किस में नहीं बनता है, तो पंचमी में नहीं बनेगा। सर्वम सर्वनाम शब्द के रूपों में सर्वे रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। तो इनके एक गलत कथन को चुनिए, इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है।
सर्वे रूप पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में होता है। बिल्कुल बहुवचन में बनता ही है, सर्वः सर्वौ सर्वे ये रूप बनता है, तो ये ठीक हो जाता है। आगे दूसरा कह रहे हैं सर्वे रूप पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति के एक वचन में होता है, तो सर्वस्मिन बनेगा वहाँ पर, ये गलत हो जाता है। सर्वे रूप स्त्रीलिंग के प्रथम द्वितीय विभक्ति में बनता है, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वा सर्वे सर्वाः रूप बनता है, तो ये भी ठीक है वाक्य आपका। सर्वे रूप नपुंसक लिंग के प्रथम द्वितीय विभक्ति में बनते हैं, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी ये रूप बनता है, तो ये भी ठीक हो जाता है। पूछा था गलत कथन कौन सा है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी, 48 का बी आंसर जो है वो ठीक है आपका बिल्कुल। रूप आपके मैंने लिख दिए हैं, सर्वः सर्वौ सर्वे। पूछा जाएगा निश्चित रूप से सर्व जो है वो DSSS में भी काम आता है, यूजी इसमें उड़ीसा में भी काम आएगा, सर्वम सर्वौ, ठीक है आपको याद होंगे ही, इनको देख लेना ध्यान से एक बार। अस्मत् व युष्मत् शब्दों से बनने वाले क्रमशः मम और तव रूप किस विभक्ति के किस वचन के रूप हैं? मम और तव जो बनता है जी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप बनेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, बिल्कुल। वेद सिंह जी का भी ठीक है उत्तर। अच्छा इसमें और में क्या बनेगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, अस्मत् का पढ़ा दिया अभी पीछे, आप रूप लिखे हुए हैं तो ध्यान से एक बार देख लेना। अस्मत् युष्मत् में आवयोः व युवयोः किस विभक्ति और वचन में बनते हैं? आवयोः युवयोः, अस्मत् व युष्मत् जो हैं वो पूछे हैं किस विभक्ति वचन में बनते हैं? जय श्रीनाथ जी जुड़े हैं, कल भी हमारे साथ थे आप। आवयोः युवयोः दोनों बनते हैं जी षष्ठी विभक्ति द्विवचन में, मम आवयोः अस्माकम ऐसे ही बनेगा, तव युवयोः युष्माकम। 50 का बी आंसर ठीक है राज जी आपका बिल्कुल। भू धातु का भवामी रूप बनता है किस लकार में बनेगा जी? भवामी लट लकार में बनेगा, भवती भवतः भवंती भवसी भवथः भवथः, भवामी भवावह भवामः। पठिष्यामि रूप बनेगा, कौन से लकार में बनेगा पठिष्यामि? बिल्कुल मम आवयोः अस्माकम। पठिष्यामि बनेगा जी लृट लकार में, कहाँ है लृट? ये लृट है भैया, ए पर, ए जो लिखा हुआ है वो लृट लकार है, तो लृट लकार में बनेगा पठिष्यामि। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथः पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ये लृट लकार ध्यान रखना है, गलत लिखा हुआ था, बाकी ठीक कर लिया है इसको, लृट लकार बनेगा। लंग लकार सूचक है किसका? लंग लकार जो है वो कौन से काल में होता है? ये सामान्य जानकारियां बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल रागिनी जी ठीक कह रही हैं आप। लंग लकार भूतकाल में होता है, अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत। हाँ बिल्कुल रागिनी जी ठीक कर लिया है वो हमने, तो भूतकाल में जो है वो लंग लकार का प्रयोग होता है। 54वां प्रश्न है, अददात धातु रूप दा धातु के किस लकार का रूप बनता है? अददात। आप लोग एक बार प्रचारित कर दीजिएगा, अपने समूहों में बता दीजिएगा कि हमारी कक्षा
जो अभी ओडिशा को लेकर के हो रही है संस्कृत पाठशाला में, प्रतिदिन साय 4 बजे होगी, शाम के 4 बजे आपको यहीं पर पेपर 1 की क्लास भी मिलेगी, पेपर 2 की क्लास भी मिलेगी आपको। तो अददात धातु रूप जो है, दा धातु का कौन सा रूप बनेगा? लंग लकार में सी आंसर ठीक है आपका बिल्कुल। अददात, अदत्ताम, अददुहु, अददाह, अदत्तम, अदत्त, अददाम, अदद्व, अदद्म। त्वम पाठम पठतु, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? त्वम पाठम पठतु का शुद्ध रूप क्या होगा? जो लोग जुड़े हैं स्वागत है आपका, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं मुझे एक बार बताएं, आप में से ओडिशा में जो वैकेंसी निकली है कौन कौन लोग तैयारी कर रहे हैं? ओडिशा में जो टीजीटी की वैकेंसी निकली है, कॉन्ट्रेक्चुअल संस्कृत की पोस्ट है। रागिनी जी नाम ले रहे हैं जी आपका, बिल्कुल कैसा कैसे बात कर रहे हैं आप लोग। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका नाम नहीं लेंगे, किसका नाम लेंगे? राजू शुक्ला जी अभी तो बहुत टाइम है, आराम से भर सकते हैं। 23 तारीख से 15 या 14 सितंबर तक डेट है। मैंने आप वीडियो देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा। ओडिशा पर पूरा का पूरा जब नोटिफिकेशन निकला था, मैंने इस पर 19 अगस्त को एक जो है वो जारी वीडियो बनाया था पूरा नोटिफिकेशन को लेकर के। तो त्वम पाठम पठ बनेगा, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। ठीक है जी, पठतु तो बनता है प्रथम पुरुष में और मध्यम पुरुष में बनेगा पठ। त्वम पाठम पठ, डी इज राइट, बिल्कुल रागिनी जी ठीक उत्तर है आपका। अनमोल सिंह जी जुड़े हैं। आप में से ऐसा कौन है जो उड़ीसा में फार्म भर रहा है, भरना सोच रहा है, लेकिन उसको उड़ीसा का होना चाहिए पहले? वह अहम ग्रामम गच्छसि का अशुद्ध वाक्य है। ये शुद्ध वाक्य क्या बनेगा इसका? ये वाली कक्षा आपकी रीट में भी बिल्कुल काम आएगी, क्योंकि रीट में भी इससे पूछे जाते हैं। राजस्थान के विद्यार्थी नहीं भर सकते हैं जी, नहीं। आपको ऐसे नियम बना रखा है कि आप वहीं के विद्यार्थी होने चाहिए, 10th आपकी वहाँ से होनी चाहिए। एक पेपर होता है MIL का, वो आपका वहाँ होना चाहिए, तब जाकर के आप भर सकते हैं। तो वो अहम ग्रामम, अहम के साथ बनेगा गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि। सी आंसर बिल्कुल ठीक है जी आपका। राज मीना जी, वेद सिंह जी का भी ठीक है। शर्मिष्ठा साहू जी बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। अष्टाशीति शब्द का हिंदी भाषा में शब्द क्या बनता है? यूपी वाला व्यक्ति नहीं भर पाएगा। अष्टाशीति 88, 80 में 8 जोड़ करके 88, बिल्कुल 57 का ठीक है आपका। सरल ही पेपर आएगा, देखो इतना सरल पेपर आएगा, लेकिन पेपर 1 थोड़ा सा ऐसा है जिसमें आपको विशेष रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन का क्या रूप बनेगा? जो लोग आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पर, और वीडियो के आरंभ में भी आपको मैंने मेल आईडी लिखी हुई दिखाई देगी, avdhesh@adda247.com। इस पर मेल करेंगे, मैं आपको हमारा जो उड़ीसा वाला चैनल है उस पर जोड़ दूंगा आपको। आप सर्च करेंगे उड़ीसा TGT संस्कृत करके ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा आपको। युष्मत पूछा था चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा तुभ्यम, और त्वाम बनता है जी द्वितीया एक वचन में, त्वया बनेगा तृतीया एक वचन में, त्वयी बनेगा सप्तमी एक वचन में। 59वां प्रश्न है, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? सर्व शब्द
शर्मिष्ठा जी जो उत्तर दे रहे हैं ना आप, उसके सामने संख्या भी लिखिए, कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आप। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग में पूछा है तो स्त्रीलिंग में बनेगा सर्वस्याम, ये बनेगा पुल्लिंग सप्तमी एक वचन, स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन, सर्वासु बनेगा स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन, और सर्वे बनेगा, सर्वे तो बहुत सारे अलग अलग रूपों में बनता है, आपको अभी पीछे प्रश्न पढ़ा के ही आए हैं हम लोग, तो आंसर आपका सर्वस्याम ठीक हो जाता है। ये आपके सामने रूप लिखे हुए भी आ गए हैं, देख लीजिएगा। सर्वस्याम जो है वो पूछा था आपको। अनमोल जी बिल्कुल ठीक उत्तर है। 89 का संस्कृत में शुद्ध रूप क्या बनेगा? तो कोई नहीं है आप में से ऐसा, जयश्री जी, शर्मिष्ठा जी, कौन ऐसा है आप में से जो अभी उड़ीसा में कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर्म भर रहे हैं टीचर बनने के लिए, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकली है उसमें फॉर्म भरना चाहता है? जो अभी डेट है, आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत होती है हमसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। 89 के लिए बनेगा नवअशीति, नवाशीति, एकोनवती जो है वो भी 89 बनेगा, 90 में एक कम, ये भी ठीक हो जाएगा आपका। ऊननवती भी इसी को कहते हैं, तो तीनों ही रूप बन जाएंगे। डी आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। 60 में सारे ठीक हैं। लता शब्द पूछा है, लता शब्द रूप में लते इस शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है? जयश्री जी कह रही हैं आप फार्म भरना चाहती हैं, ठीक है, आप जो है फॉर्म भरिएगा, और कोई दिक्कत आती है हमसे बात कर सकते हैं। वहाँ के उड़ीसा के मित्रों में, समूहों में आप लोग जुड़े होंगे, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा ना शर्मिष्ठा जी, अपने मित्रों में, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। क्लास चल रही है आपकी, अभी तो हम ये धातु रूप शब्द रूप लेकर के आ रहे हैं, फिर आपको संख्या बढ़ जाती है, कक्षा नियमित चलेगी ही। आपको इसमें जो कठिन विषय है वो सब विषय भी अच्छे से पढ़ाएंगे, कवियों का परिचय जो है वो पढ़ाएंगे, किस तरह से सारे की सारी यूनिट अलग अलग करके पढ़ाएंगे, तो बहुत अच्छे से तैयारी आपकी करा देंगे हम लोग। पेपर 1 जो रहता है आपका, लता शब्द में लते शब्द की आवृत्ति कितनी बार हुई है? लता, लते, लताह, लताम, लते, लताह, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्याम, लताभ्य, कितनी बार हुई है? इकसठ में सी कह रहे हैं 5 बार। आपके सामने देखो, मैं यही बता देता हूँ। लते लते 2 बार यहाँ हुई है, हे लते में यहाँ हुई है, तो 4 बार हुई है जी, 5 बार नहीं हुई है। संबोधन को इसलिए याद करना चाहिए, संबोधन से कई बार गड़बड़ हो जाता है। 3 बार नहीं, 5 बार हुई, 4 बार हुई है, 2 बार संबोधन में, 2 बार आपको यहाँ पर। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। DSSB में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपसे भी संभावना है उड़ीसा में, क्योंकि पहली बार पेपर हो रहा है। अब तक पेपर के विषय में कोई ऐसा प्रारूप व्यवस्थित नहीं है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन और अन्य विषयों को देखते हुए, अन्य प्रश्न पत्रों को देखते हुए ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो 4 बार हुआ है आपका, ये ध्यान रखना है, 5 बार नहीं, 4 बार। लभेरन पूछ लिया है, लभेरन पद का धातु लकार पुरुष वचन सही क्या है? लभ धातु का लभेरन कौन से में बनेगा? लट लकार में बनेगा, विधिलिंग में बनेगा, लोट लकार में बनेगा, कि लंग में बनेगा? तो आप में से किस किस ने शेयर किया है? ठीक है, बिल्कुल उत्तर आपका। वेद सिंह जी का उत्तर ठीक है। लभेरन में जो है आपके सामने रूप लिख दिया है, लभेत लभेयाताम लभेरन, ये लभेरन पूछा था। लभेथाह लभेयाथाम लभेध्वम लभेय लभे वही लभे मही, लभ धातु जो है उसके रूप आपको बिल्कुल ऐसे पूछे जाएंगे।
भानु शब्द लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में आपके। भानु शब्द का प्रथमा विभक्तो बहुवचने रूपम भवति, आंसर लिखा हुआ आ ही गया है। भानु भानु भानवः, ऐसे रूप जो है वो इनके चलते हैं, भानवः। नहीं नहीं, हे लते यही रूप बनेगा। रागिनी जी ध्यान से देखिएगा, 4 रूप लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है। भानु भानु भानवः, भानो जो है ये संबोधन में बनता है, द्वितीय में मत समझ लेना। एक बार इसको सारा डिलीट कर देते हैं। संबोधन, भानुम भानु भानून, भानुना भानुभ्याम भानुभिः, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भान्वोः भानूनाम, भानौ भान्वोः भानुषु। ऐसे आपके रूप जो हैं वो चलते हैं इसमें। चलिए आप एक बार कक्षा के विषय में बताएं, आपको कक्षा कैसी लग रही है। जो लोग अभी उड़ीसा से जुड़े हैं, देखो उड़ीसा के विद्यार्थियों से अभी तक जुड़ाव नहीं है, संवाद नहीं है। वैसे अड्डा 247 के जो हैं वो उड़ीसा में भी टीचर्स हैं, पढ़ाने वाले हैं, उड़ीसा की फैकल्टीज़ हैं। पर संस्कृत में मैं पढ़ा रहा हूँ, संस्कृत में अभी कोई नहीं है जो पढ़ा रहा है वहाँ पर। पहली बार आप लोगों से जुड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, कैसा अनुभव कर रहे हैं, मुझे एक बार आप लोग बताएं। क्या आपको लग रहा है कि कक्षा आपके ठीक लग रही है, आपको जुड़ करके इसमें लाभ होगा? जो भी आपके मन में विचार है वो मुझे बताएंगे। क्या चाहते हैं आप और किस तरह से जो है आपकी कक्षा को रखा जाए, टाइम क्या हो आपकी कक्षा का, जो भी आपको लगता है हमसे आप बातचीत कर सकते हैं। और आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो अपने मित्रों तक इस कक्षा को शेयर कर रहे होंगे। अस्मत् शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ एक वचने रूपम भवति, अस्मत् शब्द का। जयश्री जी शेयर किया होगा आपने। कितने ग्रुप्स में जुड़ी हुई हैं आप, एक बार बताएं। आपका जो DSSB में कट ऑफ पूछ रहे हैं, बताया हुआ है। राज मीना जी आप वीडियो देखेंगे ना पुरानी, सब व्यवस्थित करके बताया हुआ है। क्लास का टाइम हमारा प्रतिदिन 4 बजे रहेगा। कल हमारी कक्षा 6 बजे थी, पर अब से प्रतिदिन 4 बजे कक्षा आपकी रहेगी। देखो लिखा हुआ भी है, 4 बजे प्रतिदिन कक्षा रहेगी आपकी। अस्मत् शब्द पूछा है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा मम, नहीं अस्मत् हम अहम आवा मम बनेगा, ठीक है। युष्मत् का तव बनेगा एक वचन में, और बहुवचन में बनेगा नह। देने के अर्थ में दा धातु का प्रथम पुरुष में बहुवचन में क्या रूप बनेगा। 4 बजे का टाइम है, ठीक बिल्कुल, जो प्रतिदिन कक्षा चलेगी हमारी। दा धातु पूछा है, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो रूप चलते हैं इसके, ददाती, दत्तः, ददती। ददंती जो है वो नहीं चलेगा, नहीं तो ददंती रूप बना देते हैं कई लोग पठंती की तरह से, इसीलिए दा धातु जो है वो बहुत पूछी जाती है, ददती रूप बनता है। हाँ आप लोगों ने ठीक उत्तर दिए हैं बिल्कुल। ददाती, दत्तः, ददती, ये देखो ये पूछा था आपसे। ददासी, दत्थः, दत्थ, ददामी, दद्वः, दद्मः। आप लोग कॉपी पेन जो है वो लेकर के बैठा कीजिए, और कभी ऐसा लगता है कि ये धातु याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग उसको लिख लिया कीजिए। हाँ कोई बात नहीं है रागिनी जी, लेकिन कभी किसी विषय पर डाउट होता है तो अपने बिल्कुल बात रखनी चाहिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो लोग जुड़े हैं अभी आप सभी इसका स्वागत है। नैतिक जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका।
आप में से मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। कक्षा तो समय तो हो गया है, अभी प्रश्न जो आज के हैं वो पूरे हो गए हैं। कौन कौन आप में से अभी फार्म भर रहा है जो उड़ीसा में वैकेंसी निकली हुई है हमारे साथ? कौन कौन आप में से और ऐसा है जो अभी फार्म भरना चाह रहा है? और तो हमारे साथ आप प्रतिदिन समय पर यहाँ रहेंगे, कक्षा में जुड़ेंगे तो हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे। चलिए फिर आपके साथ कल जुड़ेंगे। कोई भी विषय हो, कोई बात मन में हो, कमेंट कर सकते हैं आप हमारे वीडियो पर कमेंट सेक्शन में जा कर के। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। और मैं ये चाहता हूँ, अच्छा अर्चना जी भरेंगी अभी, ठीक है, चलिए भरिएगा। तो बस लोगों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि कक्षा में जब तक 30, 35, 40 लोग लाइव कमेंट ना कर रहे हैं तो बहुत अच्छा मन नहीं लगता कक्षा में। आप सभी का मन लगेगा और मैं आगे बहुत अच्छे रोचक विषय भी आपके बीच में लेकर के आऊँगा। भरिएगा। कोई दिक्कत होती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में मेरा मेल आईडी है, मुझे अपना मेल कर देंगे। कोई दिक्कत होती है तो मैं आपके प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए लगा रहूँगा। जो आपको आवश्यकता लगेगी वो बात आपसे करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।